हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बीएसटी का टॉपिक्स लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था वो था इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक ट्विन ऑब्जेक्टिव, यानी इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। किसके? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो दो ऑब्जेक्टिव हैं, वो दो ऑब्जेक्टिव क्या हैं? फाइनेंशियल मैनेजर का वर्क क्या, आपको तो मैंने क्लास में ही बताया था। इसका दो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबल ऑफ फंड। जिस समय बिजनेस को फंड की, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय फंड अवेलेबल होना चाहिए। एंड सेकंड, टू इंश्योर दैट जस्ट एनफ फंड आर रेज्ड। दूसरा, टाइमली के साथ इतना सफिशिएंट एनफ फंड होना चाहिए जो वह रेज करके अपने यहां रखे, ताकि कोई कैजुअलिटी इस तरह का आती है जो प्लानिंग करते समय उससे हिडन हो जाती है या उसको इग्नोर कर लिया है फाइनेंस मैनेजर ने, तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव प्लान ए और प्लान बी दोनों लेकर चलना चाहिए। देयर ओनली टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लान, फंड्स टाइमली अवेलेबल एंड एनफ फंड रेज्ड। अब मैंने क्लास में डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्टिव करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिस पर कि फाइनेंस मैनेजमेंट का प्लान करते समय फोकस होना चाहिए, वो सबसे पहला आता है आपका कैश फ्लो पोजीशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो की पोजीशन क्या है। दैट मीन्स हाउ मच कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैश फ्लो? फर्स्ट पॉइंट, ये आपके माइंड में प्लानिंग करते समय होना चाहिए। दूसरा, हाउ मच प्रॉफिट अर्न, व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, यानी हम जो इंटरेस्ट पेड करेंगे बोरोइंग अमाउंट पे, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। तीसरा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसे भी एक एस्टिमेटेड कैलकुलेट करेंगे। डेट की जो सर्विस कवरेज रेशियो है वो क्या है। और अगला है ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर वो प्लानिंग करते समय अपना फोकस क्या किया? इन्वेस्टमेंट में, मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारा रिटर्न कितना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा। एंड कैश ऑन डेट्स, कैश ऑन डेट्स का मतलब कि वह when goods sales on credit, then what is the position of cash receiving from trade receivable?
credibility in hands of debts. How much period taken by the trade receivables or trade debtors or bills receivable to the payment of the organizations? कितना वो पीरियड ले रहे हैं अपने हैंड में आपको पैसा देने में, वो पीरियड क्या है, ये आपको रेशियो में मैंने समझाया था कितना पीरियड लेते हैं। इसके बाद टैक्स रेट क्या है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्लास में कराया था ए और बी कंपनी को लेकर। दोनों का सेम कैपिटल स्ट्रक्चर था, लेकिन एक का ओनर कैपिटल था, दूसरे का ओनर और बारविंग कैपिटल था। आप लास्ट तक बोलते रहे सर ए इज गुड, ए इज गुड, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? अल्टरनेटिव बी इज गुड। उसका रीजन मानते हैं कि टैक्स रेट। क्यों? ओनली ओनर फंड होता है तो कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उस प्रॉफिट पर उसे टैक्स देना होता है, टोटल अमाउंट। लेकिन बारोइंग अमाउंट में जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना होता, वहां पर आप टैक्स सेव कर रहे। सपोज करो आपको 30,000 रुपया प्रॉफिट, ये है ओनर इक्विटी, और बारोइंग इक्विटी में भी आपको मान लो 30,000 रुपया टैक्स देना, ये प्रॉफिट। अब टैक्स रेट है अगर 40%, तो यहां आपको टैक्स कितना दे देना पड़ेगा? 12,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000। और यहां पर उसने लोन लिया हुआ है और लोन पर उसने 12,000 रुपया, लोन पर मान लो उसने 10,000 रुपया टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ये इंटरेस्ट है। तो उसको प्रॉफिट कितना बचा? 20,000। 20,000 का 30%, 40% अगर देगा तो कितना टैक्स देगा? 8,000। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000। तब इस प्रॉफिट में बच जाएगा। यहां पर देखिए उसने टैक्स सेविंग कितनी की? 4,000, और इंटरेस्ट भी उसने दे दिया। तो यहां पर उसकी ओनर इक्विटी का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने क्लास में करके दिखाया था, तो वो इससे हायर है। तो इस टैक्स रेट पर करेंगे। दूसरा है, अगला आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपका जो कैपिटल इंप्लायड है उसकी लागत क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और प्रॉफिट कितनी आ रही है। अगला फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट आपका क्या है? और सबसे बड़ी बात है, आप बारोइंग करेंगे या जो करेंगे उसका रिस्क कंसिडरेशन क्या है? रिस्क कंसिडरेशन क्या है? यानी रिस्क का कितना है, कितना रिस्क है, और कितनी उसके रिस्क के अगेंस्ट में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लक्चुएशन वो क्या कर रहा है, कितने दिन में हम कवर कर लेंगे, क्या करेंगे, कैश की पोजीशन क्या है, सब इसका प्लानिंग करते समय इस एक एक पॉइंट पे डिस्कस करना है। इसके बाद
कंट्रोल। अब कंट्रोल जो है उस फंड का कैसे हो रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है और कैसे ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ एक पॉइंट आएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको भी चेक करेंगे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। इसके बाद स्टॉक मार्केट का कंडीशन क्या है, स्टॉक मार्केट कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। और तब अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द ऑफ द अदर कंपनी। अदर कंपनी का जो सिमिलर हमारे तरह का बिजनेस करती है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हेन यू डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हो तो आपको किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है। फर्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने आपको बताया कि इट इज द प्रिपेयर ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यानी पास्ट के परफॉर्मेंस पे करंट में फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। तो ये आपको इंपॉर्टेंस पर हमने डिस्कस कर दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधा सा फाइनेंस मैनेजर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि टाइमली फंड आपको मिले, एनफ हो, इतना फंड हो और इतना रेज कर ले फंड, ताकि स्मूथली बिजनेस को ऑपरेट करने में फंड के रीजन से कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कितनी ओनर कैपिटल होगी, कितनी बारोइंग कैपिटल होगी, जब इस कैपिटल स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं तो हम कैश फ्लो पोजीशन को देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो को देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करते हैं, कैश ऑन डेब्ट, टैक्स स्लैब रेट क्या है, कॉस्ट क्या है इक्विटी की, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, रिस्क जो हम ले रहे हैं, बिजनेस रिस्क इज द प्रॉफिट, तो बिजनेस में जो रिस्क ले रहे हैं इसका कंसिडरेशन हमें कितना मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कंट्रोल क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, आपका स्टॉक मार्केट की कंडीशन क्या है, और सिमिलर टाइप्स के बिजनेस में उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? तो ये हम क्या पढ़े, फाइनेंशियल प्लानिंग में देयर ऑब्जेक्टिव एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। When you prepare of organizational capital structure, then some factors is affecting. How many factors is affecting? It is the written in your words and in your books. Clear? Okay, thank you. अब हम next topic financial planning का पढ़ेंगे कि for which type of the factors affecting the fixed capital structure and working capital structure. Okay.